महाराज जी हरिओम। हरिओम। अभी हम लोग आश्रम में खड़े हुए हैं। आश्रम के यहाँ जो कुटिया है, कुटिया में समझिए सारे पेड़ पौधे और सारे औषधि इसमें खासकर लगे हुए हैं जो कई बीमारियों में काम आते हैं। और आपके वीडियो में हमने देखा है इधर के औषधियों का आपने बहुत दिखाया हुआ है। और कितना ही सुंदर, जैसे कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं का जो होता था, उनके फार्म हाउस या कुछ भी उनकी एकांत शांत रहने की जो जगह होती थी। और पहले जो रामायण महाभारत में हमने ऋषि जैसे वाल्मीकि जी का कुटिया होता है, यहाँ आप सुन सकते हैं पक्षियों के चहचहाहट। और मोर भी इधर आते हैं। अभी तो दोपहर का समय है, मोर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन पक्षियों का चहचहाहट हमेशा बनी रहती है। और इधर पेड़ के नीचे आते ही एक अजीब सी एसी तो नहीं करेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल एसी है परमात्मा द्वारा बनाया हुआ शुद्ध ऑक्सीजन का, वो हमें प्राप्त होता है। मन में ओरिजिनल पॉजिटिव जो बातें हैं वो आती है। और तो क्या आश्रम का, कुछ लोग तो आश्रम को कहते हैं कि यार काय को आश्रम, कैसा आश्रम, मतलब एक निगेटिव बात को सोचते हैं। और जो आज की युवा है उसके बारे में निगेटिव बातें पहुंचाते हैं। लेकिन यही बात आप आश्रम के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। फिल्म, इसके ऊपर फिल्म भी बनाते हैं कि आश्रम करके फिल्म बनाते हैं कि क्या क्या है, ऐसा है वैसा है। हाँ, गोवा घूमने जाते हैं। हाँ, रही बात कि जब उनको समय मिलता है तो गोवा घूमने जाते हैं, समुद्र बीच पे जाते हैं, यहाँ वहाँ जाएंगे। लेकिन कोई आश्रम में नहीं। जैसे आश्रम के बारे में हमने सुना है कि 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, वृद्धा आश्रम। तो वृद्धा आश्रम में तो लोग बुढ़ापे में जाते हैं, लेकिन ये आश्रम का असल में तात्विक अर्थ क्या है, क्या है ये आश्रम? एक आम आदमी को, जैसे कोई आम आदमी पूछता है, इस तरह से आप हमें बताएं। आश्रम बहुत पहुँचे हुए, बहुत प्रतापी, बहुत तपस्वी गुरु लोग होते हैं, वो लोग अपना आश्रम बनाते हैं। आश्रम इसलिए बनाते हैं कि लोग समाज में रहते हैं, समाज में रह के अपने मन को चिड़चिड़ापन हो जाता है, समाज घर परिवार में बेचैन हो जाते हैं, हमेशा उलझे से रहते हैं। इसीलिए गुरु ने इतने बड़े बड़े आश्रम पवित्र जगह पे, जंगलों में, पहाड़ों पे बना के रखे हैं कि लोग वहाँ पे आएँ और अपने मन को शांति पाएँ। वहाँ पे गुरु के मंत्र जो रहते हैं वो मंत्र आके जपे, सात्विक वातावरण में रहे। सात्विक वातावरण बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि अब हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस तरह के खाते पीते, उसी तरह हमारा शरीर मन दूषित हो जाता है। इस तरह अगर हम ये सात्विक जगह पे आते हैं, पवित्र जगह पे आते हैं, अगर यहाँ का भोजन करते हैं ब्रह्मचारी लोग के हाथों से बना हुआ, और यहाँ के लोगों का सेवा करते हैं, तो हमारा तन मन शुद्ध हो जाता है और बहुत पवित्र हो जाता है। आश्रम की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है कि यहाँ का वातावरण, इतने सुंदर सुंदर फूल फल, यहाँ का मन हमारा बदल जाता है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारे अंदर एक कुदरती शक्ति आ जाती है। तो मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि लोग जो फालतू समय पिक्चर गाना है, यहाँ वहाँ दूर देश दुनिया यहाँ वहाँ घूमने जो फालतू जगह पे लोग जाते हैं, उस जगह पे ना जाके बल्कि आश्रम में आएँ। और आश्रम में आने से उनकी शक्ति भक्ति अब प्रबल होती है, और यही प्रबल जो होती है उनके बच्चे लोग होते हैं, उनके बच्चों में भी यही संस्कार आती है। आज जो लोग आश्रम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके घर परिवार फिर बुढ़ापे में माँ बाप बहुत तड़पते हैं। बच्चा छोड़ के दुबई चला, विदेश चला जाता है, यहाँ चला जाता है, फिर माँ बाप घर पे रहते, क्योंकि उनको संस्कार जो देना चाहिए वो संस्कार नहीं दिया। इसलिए अभी से सभी धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने चाहिए, सिखाने चाहिए, बताने चाहिए, और उन्हें आश्रम लाना चाहिए, उनको सेवा मतलब बच्चों को संस्कारी बनाना है तो उन्हें आश्रम भेजना चाहिए। आश्रम भेजना चाहिए। उससे आश्रम में उनको सिखाया जाता है कि कैसे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, कैसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, हमारा धर्म क्या है, दिवाली कैसे मनानी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है। स्कूल कॉलेजों में ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती। स्कूल कॉलेजों में वही चीज़ सिखाई जाती है जिससे वो पैसा अर्जित कर सके, पेट भर सके, अर्जित कर सके। दुनिया से कैसे पैसे कमाने हैं, हाँ। ये चीज़ बताते हैं वो लोग। ये धर्म के बारे में ये चीज़ नहीं बताते। ठीक है जी, हरिओम।